हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव नवतपी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज जो भी हमको अधिकार मिला है या जो भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा है वो हमारे संविधान की देन है। बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिनको जो है भारतीय संविधान का पिता कहते हैं, उनके अथक प्रयासों से आज जो संविधान हमें मिला है, तो उनकी कुछ विशेषताएँ हैं भारतीय संविधान की, जिनके बारे में बताना मैं ज़रूर समझता हूँ। क्योंकि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे झारखंड पीसीएस हो, लेखपाल, टेट, सुपर टेट, इसमें जितने भी मैंने यहाँ लिखा है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं तो बहुत, लेकिन मैंने मोटा मोटी जो है लगभग 10-11 के आसपास भारतीय संविधान की विशेषताएँ लिखा है। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा बनते हैं। तो चलिए एक सिलसिलेवार रूप से जो है आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं मैं बता रहा हूँ। पहला संविधान की विशेषता ये है कि विशाल और लिखित संविधान। देखिए, संविधान दो तरह का होता है, एक होता है लिखित, दूसरा होता है अलिखित। मतलब एक लिखा गया है, दूसरा लिखा नहीं गया है। तो भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है और सबसे विशाल है, विस्तृत। जब हमारा संविधान बना उस समय हमारे संविधान में 395 जो है अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। आज भी अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 395 ही है, लेकिन वो क ख ग करके बढ़ते बढ़ते 475 के आसपास हो गई हैं। हाँ, भाग जो है वो 22 थे, वो 25 हो गए हैं। अनुसूची जो है जो 8 थी वो 12 हो गई है। लेकिन जब हम तभी भी 395 अनुच्छेद जो है बहुत बड़ा होता है, इसलिए भारतीय संविधान को सबसे विस्तृत, विशाल और लिखित संविधान कहा जाता है। अब अमेरिका का संविधान है, तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है। वैसे कनाडा का है, उसका 147 जो है अनुच्छेद है, जबकि हमारा प्रेजेंट टाइम में 475 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में और लिखित भी है। ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है। भारत का है, चाहे यूएसए का, अमेरिका का है, या कनाडा का है, या साउथ अफ्रीका का है, ये सभी संविधान जो है लिखित संविधान है। इस प्रकार भारतीय संविधान विशाल और विस्तृत संविधान है। ये पूछा गया है कि किसका संविधान सबसे विस्तृत है, तो वो भारत का है। सर आइवर जेनिंग्स, ये यूपी पीसीएस का एग्जाम के में पूछा गया ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जब एग्ज़ाम दिया तो ये क्वेश्चन आया था कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो सबसे विशाल और विस्तृत संविधान है। तो सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था सर्वप्रथम जो है कि भारतीय संविधान सबसे विशाल, विस्तृत और लिखित संविधान है। नेक्स्ट होता है संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, शासन प्रणाली दो तरह की होती है, एक होती है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान जो है वो संसदीय शासन प्रणाली की अध्यक्ष, इसमें होता क्या कि संसद सर्वोच्च होता है, उसका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। ऐसे इंग्लैंड में वहाँ का जो क्राउन प्रिंस है, वहाँ का जो राजा होते हैं या रानी होते हैं, वो नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। तो भारतीय प्रणाली जो है संसदीय शासन प्रणाली है। वही अमेरिका की जो प्रणाली है, शासन प्रणाली है, वो अध्यक्षीय प्रणाली है। वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव जो है आम जनता के माध्यम से होता है। इसलिए भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और ब्रिटेन की भी प्रणाली जो है संसदीय शासन प्रणाली है और भारत की भी है। अमेरिका की प्रणाली जो है वो अध्यक्षात्मक प्रणाली है। थर्ड जो है परिभाषा, वो विशेषता है नम्यता अनम्यता का मिश्रण। नम्यता मतलब क्या होता है? नम्यता का मतलब होता है कि लोचता। अनम्यता मतलब होता है कठोरता। नम्यता मतलब लोचता या लचीला, अनम्यता मतलब होता है कठोरता। तो भारतीय संविधान जो है इन दोनों का जो है मिश्रण है। क्योंकि भारतीय संविधान में जब संविधान संशोधन होता है तो
कुछ ऐसे अनुच्छेद, ऐसे संविधान संशोधन है जो सिर्फ 2/3 बहुमत से ही जो है पारित हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जो 2/3 बहुमत के साथ साथ जो है आधे से अधिक राज्यों का भी जो है समर्थन चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान जो होता है वो लोचता या इसको नम्रता अनम्रता का मिश्रण माना गया है। फोर्थ जो विशेषता है वो स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो भारतीय न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष है, वो टॉप टू बॉटम। सुप्रीम कोर्ट उसकी एक सिंपल हायरार्की है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों जो है, ये नहीं कि कोई भी स्टेट का अलग न्यायपालिका है और या केंद्र का अलग न्यायपालिका है, सबकी जो टॉप टू बॉटम जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है और निष्पक्ष न्यायपालिका है। पांचवा जो विशेषता है वो एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है उसमें है कि सबको जो है, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं उनकी एक नागरिकता है। ये नहीं कि केंद्र की अलग नागरिकता है या राज्य के अलग नागरिकता है। जैसे अमेरिका में डबल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। केंद्र की अलग नागरिकता है और राज्य की अलग नागरिकता है, लेकिन भारत में जो नागरिकता है, चाहे ब्रिटेन की नागरिकता है, वो एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता है। अगला जो विशेषता है वो वयस्क मताधिकार। जब भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस समय मताधिकार की उम्र जो थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61 संविधान संशोधन में, 61वें संविधान संशोधन में संविधान ये पारित किया गया और मताधिकार की जो उम्र है वयस्क मताधिकार की वो 18 वर्ष कर दी गई। पहले जो संविधान बना उस समय वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में जो है वयस्क मताधिकार की उम्र जो है वो 18 वर्ष कर दी गई है। इस प्रकार जो 18 वर्ष का व्यक्ति जो है, बालक जो है, चाहे कोई भी है, चाहे बालक हो या बालिका, वो वोट देने का हकदार हो जाता है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च है। इससे देखिए अमेरिका में क्या है तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, ब्रिटेन में क्या है तो वहाँ की जो संसद है वो सर्वोच्च है, लेकिन भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये तीनों आते हैं। इसलिए भारत में जो है संविधान की सर्वोच्चता है। अगला जो विशेषता है वो आंतरिक और बाह्य स्रोत। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक और बाह्य स्रोत। तो आंतरिक स्रोत मतलब होता ये है कि भारत का संविधान जो है देश के अंदर जो बने कानून से लिया गया है। जैसे भारत का जब ब्रिटिश शासन था भारत में, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम उस अधिनियम के अंतर्गत लगभग 250 या उससे अधिक अनुच्छेद को लिया गया। और बाह्य स्रोत में जैसे कि आप देखें, आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि बाह्य स्रोत में, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि जब बाह्य स्रोत के अंतर्गत जैसे ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली गई, एकल नागरिकता ब्रिटेन संविधान से लिया गया, वयस्क मताधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से जो है वो नीति निषेध तत्व लिया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये भी लिया गया जो है अमेरिकी संविधान से। इसी तरह से जो है जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिया गया। मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया। तो इस तरह से जर्मनी, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अन्य देशों के संविधान से जो है भारतीय संविधान की विशेषता लिया गया, इसलिए ये बाह्य स्रोत में इसके अंतर्गत मानते हैं। प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। ये भारत के उद्देशिका में जो है इसका वर्णन किया गया है। जब मैं आपको उद्देशिका डिटेल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की विशेषता जो भारतीय संविधान की है। नेक्स्ट है केंद्रोन्मुख संविधान। भारतीय संविधान जो है वो केंद्रोन्मुख, अगर विशेष परिस्थिति आ जाती है तो राज्य सरकार के जो अधिकार है
उन अधिकारों को जो है हमारा संविधान जो है वो उसको जो है अधिग्रहित कर लेता है, केंद्र की तरफ बढ़ जाता है। 11वां विशेषता है संकटकालीन प्रावधान। तो हमारे संविधान में 3 तरह के संकटकालीन प्रावधान हैं। पहला है कि बाह्य आक्रमण या युद्ध सशस्त्र विद्रोह के आधार पे जो है भारतीय संविधान जो है वो संकटकालीन प्रावधान करता है। इसका अनुच्छेद 352 है। 352 बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पे भारतीय संविधान जो है संकटकालीन प्रावधान करता है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर अनुच्छेद 356। ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है। तो राज्यों की संकटकालीन व्यवस्था होने पे अगर उनकी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था अगर विफल हो जाती है तो अनुच्छेद 356 के तहत जो है संकटकालीन प्रावधान है 356। और एक लास्ट है वित्तीय संकट होने पे जो है तो उसका अनुच्छेद है 360, अनुच्छेद 360। तो देखिए 3 प्रावधान, एक तो सशस्त्र विद्रोह या युद्ध या बाह्य आक्रमण, तो उसका अनुच्छेद है 352, राज्यों की विफलता अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात में 360। ये तीनों संकटकालीन प्रावधान होने पर हमारे संविधान में जो है इसका प्रावधान है, इसका हल निकालने की व्यवस्था है। इस प्रकार हमने जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं बताई और इसमें जो क्वेश्चन बने आज तक पीसीएस में या यूपी पीसीएस या बीपीएससी में या आईएएस में या टेट लेखपाल या अभी देखिए ये पेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसको मैं बता रहा हूँ। आप इसको नोट करते जाइए कि क्वेश्चन पहला पूछा ये जाता है संविधान में कि भारतीय सबसे विस्तृत संविधान किसका है, तो वह है भारत का है। लिखित संविधान ऑप्शन भी पूछ देता है कि लिखित है कि अलिखित है, लिखित अलिखित दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो ये है भारत का संविधान लिखित संविधान है। दूसरा है संसदीय प्रणाली का, तो ये पूछ देता है कि भारत की प्रणाली जो है संसदीय है या अध्यक्षात्मक है या संसदीय अध्यात्मक दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, तो भारतीय संविधान जो है वो संसदीय प्रणाली पर आधारित है। फिर क्वेश्चन पूछा है पीसीएस में कि भारतीय संविधान विशेषता नम्यता है, अनम्यता है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये दोनों का मिश्रण है। नम्यता और अनम्यता कभी कभी हिंदी में सामान्य भाषा में वो लिख देता है कि जो है लचीला कठोरता के बीच का है, ये ध्यान दीजिएगा। नम्यता अनम्यता हटा करके लचीला और कठोरता भी लिख देता है, तो ये दोनों का मिश्रण है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ये भारतीय संविधान की विशेषता, ये पूछा गया एग्जाम में जो है टेट के एग्जाम में पूछा गया है। एकल नागरिकता पूछा गया कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका की मैंने बताया अभी भी जो है, तो इस भारत के संविधान में ये पूछा गया है, तो एकल नागरिकता है। वयस्क मताधिकार की उम्र पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि वयस्क मताधिकार की किस उम्र के बच्चे लोग जो है वो आप वोट दे सकते हैं, तो उसका ये 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। भारतीय संविधान में कौन सर्वोच्च है, ये हमेशा पूछा गया है पीसीएस का। हर एग्जाम जब पीसीएस में तो हमने बहुत दिया, इसमें हमेशा पूछा गया कि भारतीय संविधान में कौन सर्वोच्च है, संसद है, न्यायपालिका है, संविधान है या जनता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये चारों ऑप्शन पूछा गया था। मुझे याद है आज भी में कि तो बहुत लोग जनता मारे थे क्योंकि जनता के बारे में सब जनता ही वोट देती है, लेकिन भारतीय संविधान में विशेषता में संविधान सर्वोच्च है, जनता नहीं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है। कभी कभी ये होता है कि भारतीय संविधान जो है वो एक शब्द है किसका, कटोरा जो है ध्यान नहीं आ रहा मुझे जो है, ये आता है। तो भारतीय संविधान आंतरिक बाह्य दोनों लोगों से स्रोत से लिया गया है। आंतरिक में मैक्सिमम भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, लगभग 250 अनुच्छेद जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। उसके बाह्य स्रोत में ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है, जर्मनी से लिया गया है। इसका मैं डिटेल बाद में बताऊँगा कौन कौन से विशेषताएँ जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, कौन कौन से अमेरिका से, कौन कौन से जो है रूस से लिया गया है। प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 42वें संविधान संशोधन में इसका चर्चा किया गया। ये उद्देशिका में है। केंद्रमुक्त संविधान, भारत का जो जब भी संकट होता है तो भारतीय संविधान में
केंद्र जो है सारे पावर अपने हाथ में ले लेता है। और संकटकालीन प्रावधान में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह में कौन सा अनुच्छेद जो है प्रभावी होता है। तो अनुच्छेद 352। राज्यों की विफलता में कौन सा अनुच्छेद प्रभावी होता है। अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपात में कौन सा अनुच्छेद प्रभावी होता है। तो अनुच्छेद 360। ये हमेशा पूछा गया हर एग्जाम में। तो मैं जितने भी मैंने अभी विशेषता बताई वो हर एग्जाम में टॉप टू बॉटम, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, झारखंड में हो, यूपी पीसीएस हो, टेट हो, राजस्थान रीट हो या लेखपाल कानूनगो, सभी एग्जामों में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पर हमारी संविधान की विशेषता जो है, भारतीय संविधान विशेषता का चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ।